डन। इजी वन, सिंपली जो फिजिकल हम अपना सिक्योरिटी रखते हैं हर चीज़ का, उसकी बात करिए। पहला वन, कि सर्वर के रूम में किसी को जाने की परमिशन होनी चाहिए क्या? बिल्कुल भी नहीं, जितने लोग जाने सही है, बस उतने ही लोगों को एक्सेस दो। उसके बाद बैकअप मीडिया जो है वो प्रॉपर जगह पे होना चाहिए और प्रॉपर अथॉरिटी के अंदर होना चाहिए, बराबर है क्या? नहीं तो आपने बैकअप लिया और कोई चोरी करके ले गया और यूज़ कर रहा है बाहर डेटा उसका, क्लियर क्या? उसके बाद में बैकअप एक ही साइड पे होना चाहिए, अलग अलग साइड पे होना चाहिए? आपका जो बैकअप लिया हुआ चीज़ है सेम साइड पे होना चाहिए या दो अलग अलग जगह पे रखा तो सही रहेगा? अलग अलग क्यों? तो एक साइड पे फायर वायर हो गया तो दूसरी जगह तो सेफ रहेगा। एंड अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली मतलब ऐसा तो कभी गलती से होगा कि दोनों जगह पे आग लग गई साथ साथ, ऐसा गलती से होगा, राइट? अनलेस एंड अनटिल आग लगाने वाला इज अ राउडी राउठौड़, बराबर क्या? ठीक है। सेकंड, थर्ड वन, फोर्थ वन, नो डॉक्यूमेंटेड एंड ऑर्गेनाइज चेंज कंट्रोल प्रोसेस। जो भी चेंज कर रहे हो आप, मतलब जब जब आप किसी की अथॉरिटी चेंज कर रहे हो, मतलब किसी को एक्सेस कंट्रोल बढ़ा के दे रहे हो या उसका स्कोप वाइडन कर रहे हो, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। या किसी का स्कोप कम करवा रहे हो, उसका भी डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। क्लियर है क्या? आया बात ध्यान में? किसी का स्कोप कम हो रहा है तो उसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, सो दैट उसकी अथॉरिटी कम कर दी जाए और उसको एक्स्ट्रा की जगह पे एक्सेस ना दिया जाए। क्लियर? अगेन, कोई एम्प्लॉय अगर अपने कंपनी छोड़ के चला गया तो उसके लॉगिन एक्सेस वगैरह डिलीट करने चाहिए या उसका एक्सेस कंट्रोल ब्लॉक करना चाहिए, नहीं तो वो दूसरी जगह से बैठ के अपना डेटा एक्सेस करेंगे, राइट है क्या? उसके बाद में करेक्शन ऑफ एरर्स नॉट डन बाय रिवर्सल ऑफ एंट्री बट बाय रनिंग डेंजरस स्क्रिप्ट ऑन द डेटाबेस बैकएंड। और ये क्या समझा है क्या कुछ? ये बड़ा खतरनाक है, समझा है क्या? मान लो एक आध गलती हो गई आपसे, एक आधी गलती हो गई, कोई एंट्री गलत हो गया अकाउंटिंग करते समय, तो आप उसको रेक्टिफाई करते हो। 11th 12th में आपको पढ़ाया गया रहेगा अकाउंट्स में, राइट है क्या? कि जो एंट्री हुई है उसका उल्टा एंट्री मार दो, रिवर्सल हो जाएगा, इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो ऐसा न करते हुए आपने एक प्रोग्राम बनाया कि अगर ऐसा कोई एंट्री दिख रहा है वाउचर नंबर या फिर ऐसा ऐसा वाउचर है उसमें ये एंट्री दिख रहा है, ऐसे सारे वाउचर्स डिलीट कर दो। अगर ऐसा कोई आप स्क्रिप्ट रन कर रहे हो आपके सॉफ्टवेयर में, यू आर सर्चिंग ऑल द वाउचर्स एंड डिलीटिंग इट विदाउट बिंग चेकिंग कि वो सही में गलत था सही था, डिलीट कर दिया। क्लियर क्या? F1 वाला अपन ने चेक कर लिया, बैंक वाले इधर से उधर मूव करते तो वो बायोमेट्रिक्स वाला पॉइंट रहेगा वहाँ पे। नहीं तो क्या होता है, मैं मेरा डेस्क किसी और को हैंड ओवर कर देता हूँ, हाँ भाई ले मेरा पासवर्ड यूज़ कर, मेरा डेस्क कर काम, मेरे ऊपर का काम तू कर, बराबर? एक आध दिन ऐसा काम करेंगे कि मेरा नाम ही नाम हो जाएगा, सही है? तो योर पासवर्ड शुड नॉट बी शेयर्ड। उसके बाद में डर्टी नेटवर्क केबलिंग विथ लूज केबल्स हैंगिंग अराउंड, हैंड क्रिम्प्ड केबल्स, केबल्स नॉट टैग्ड फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन। आप लोगों ने कलर कोडिंग देखा होगा केबल्स में, रेड ग्रीन ब्लैक, ये पर्पसफुली होता है। उसके बाद में नेटवर्क केबल्स पे भी टैगिंग होता है कि कौन से नेटवर्क से वो आ रहा है, उस पर वो टैग लगाते हैं लोग कि ये किस पर्टिकुलर लाइन से आ रहा है। सेकेंड चीज़, कभी बचपन में आपने ये ट्राई किया है क्या? जब केबल नेटवर्क, जब डिश टीवी वगैरह नहीं था, लोकल वाला बंदा केबल टीवी चलाता था, तो उसकी ब्लैक कलर की एक केबल अपने घर से वहाँ से जाती थी, और उसमें अगर उसके नज़दीक अगर ब्लैक एंड वाइट टीवी चलाया जाए ना, तो अपने इस पे चैनल्स दिखते थे विदाउट बीइंग कनेक्टेड टू द वायर, बराबर? और उसमें अगर थोड़ा सा होल कर दो उस वायर में और एक पिन घुसा दो, तो अपनी टीवी टकाटक चलती थी बिना एनी सब्सक्रिप्शन। ये मैंने किया है बचपन में। तो डर्टी नेटवर्क केबलिंग इज नॉट गुड, राइट?
लूजली कपल्ड मतलब आप 2 वायर्स जोड़ते हो ना, तो 2 वायर्स को कट करके वायरिंग ऐसा नहीं क्या वो ये करते हैं आप लोग? हाँ, 1 फुल्ली मतलब क्या बोलेंगे अनकट पीस ऑफ वायर होना चाहिए। कट कर के जोड़-जोड़ के आप अगर यूज़ कर रहे हो तो गलत बात। एग्ज़ैक्टली हाँ, एग्ज़ैक्टली। समटाइम्स इंग्लिश फ्लो नहीं होता है जल्दी। जॉइंट्स नहीं होने चाहिए। एच आपके स्विचेस हब्स मतलब आपका वाई-फाई राउटर वगैरह कहीं पे भी गिरा वाला नहीं चाहिए, वो बराबर जगह पे चाहिए, राइट? फिर आपके पीसी को कोई भी एक्सेस नहीं करना चाहिए, उतने ही लोग करने चाहिए जितने आपने अलाउ किए हैं। उसके बाद में सर्वर पे मेंटेनेंस होते रहना चाहिए, अगर नहीं हुआ है तो गलत बात। जो आप लोगों ने देखा होगा जो पीसीज वगैरह काम नहीं करते या काम में नहीं है, उनको ढक के रखा जाता है, कपड़ा-वपड़ा डाल के उनको बाँध-बुँधा के रखा जाता है सो दैट उसमें कुछ डेटा अगर हो तो वो चोरी ना हो, ऑपरेशन में ना आए, बराबर? उसके बाद में एसेट आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पे ये चीज़ है जो जो हार्डवेयर आपने खरीदा था आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका आइडेंटिफिकेशन आपके पास होना चाहिए और वही एसेट आपके एम्प्लॉयज़ ने यूज़ करना चाहिए, नया एसेट आपका एम्प्लॉय यूज़ नहीं करना चाहिए, राइट क्या? जो डिज़ायर्ड हार्डवेयर है वही यूज़ करना चाहिए। एब्सेंस ऑफ गेट पास कल्चर मतलब आप जब किसी कंपनी पे विज़िट करने जाते हो तो आपको एक विज़िटर्स पास मिलता है वहाँ पे, वो होना चाहिए, अगर नहीं है तो कोई भी आएगा, कोई भी किधर भी घूमेगा, राइट? देन अननोन एंड अनट्रस्टेड सीडीज़ मतलब आप बाहर से कोई सीडी ड्राइव या पेन ड्राइव लाके अपने कंप्यूटर में लगवा रहे हो और उसमें वायरस है, नहीं है, चेक भी नहीं कर रहे और डेटा कॉपी पेस्ट कर रहे हो, तो आप गलत कर रहे हो। क्लियर है क्या? डन? तो ये आप किस तरीके से यूज़ करते हैं इन चीज़ों को चेक करने के लिए हमने बताया। आप चीज़ें किस तरीके से यूज़ करते हैं उस पे ध्यान देना है। ये हुआ आपका ऑपरेशनल वाला ऑडिट, राइट? ऑपरेशनल कंट्रोल्स क्लियर है क्या? नेक्स्ट वन इज़ एनवायरमेंटल कंट्रोल। एनवायरनमेंट मतलब आपके आजू-बाजू का जो भी एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फियर, उसका कंट्रोल, उसका ऑडिट आपको करना है। क्लियर है? चलिए एक बार गो थ्रू करते हैं फटाफट।